और रियल नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, रियल नंबर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है? एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर टू सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे अगर सपोज कर लो, आसान भाषा में मैं आपको एल्गोरिथम समझाता हूँ। अगर सपोज कर लो कि कहीं आप ट्रिप पर घूमने के लिए जाते हो, तो जाने से पहले एक प्लानिंग करते हो ना कि हमें एयरपोर्ट या ट्रेन से जाना है, तो कब हमें ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन से पकड़ने के बाद कहाँ पर हमें किस स्टेशन पर उतरना है, उस स्टेशन से उतर के किस होटल में जाएंगे, कहाँ रुकना है, रुकने के बाद कौन कौन से जगह पर विजिट करके फिर इवनिंग में आएंगे। फिर अगर अगले दिन हमारा जो भी है प्लान, उसके अकॉर्डिंग एक क्या कहते हो कि एक रफली एक वेल डिफाइंड स्टेप्स को आप फॉलो करते हो, एक रफ स्केच बनाते हो कि कहाँ से कहाँ जा कर के कैसे घूम करके हमें वापस आना है। वही एल्गोरिथम भी है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स है। कुछ स्टेप को फॉलो करके पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेप के बाद क्या फॉलो करके फाइनल हमें आंसर तक पहुंचना है। क्लियर है? अब अनदर टर्म आता है लेमा। अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके अनदर स्टेटमेंट को आप क्या करते हो, प्रूव करते हो। 9th क्लास में याद होगा क्या डिस्कस किए थे, एक्जियम एंड थियोरम, है ना, पोस्टुलेट्स, एक्जियम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम। तो एक्जियम क्या था कि एक हाँ मतलब ट्रूथ था, यूनिवर्सल ट्रूथ कह लीजिए, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था। और उस एक्जियम के यूज करके हम लोग क्या करते थे, थ्योरम को प्रूफ करते थे, है ना। थ्योरम का तो प्रूफ होता है, वही यहाँ पर भी है। लेमा जो होता है क्या होता है, ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अनदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्लियर है? लेमा हो गया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आते हैं। मेन आपका टॉपिक ये है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। तो सिंपल डिवीजन वाले में है, ये कुछ नया नहीं है। जैसे अगर हम लोग ए डिवाइडेड बाई अगर बी करते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ना, ये बी। तो मान लो कि क्यू टाइम्स हमने लगाया, यहाँ आ गया बी क्यू, सब्ट्रैक्ट करके नीचे बच गया रिमाइंडर मान लो आर। इसको क्या कहते हैं, बी वाले को ए वाले को डिविडेंड, क्यू वाले को कोसेंट, और आर वाले को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो ये जो डिवाइजर को और कोसेंट को मल्टीप्लाई करते हैं बी क्यू, और प्लस रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो यही ए के बराबर हो जाएगा ना, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो अनदर टर्म ये नहीं है, वही है। अब इसके आगे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इसको किस प्रकार से हम लोग फॉलो करेंगे। तो HCF जो फाइंड आउट करते थे हम लोग, LCM HCF, हाँ, अब वही चीज़ HCF जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा फाइंड आउट करेंगे, जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, देखिए जहाँ ए क्या है, ए को क्या कहते हैं, डिविडेंड, और बी को डिवाइजर, क्यू को क्वोशिएंट, आर को क्या बोलेंगे हम लोग, रिमाइंडर। आर को हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर। क्लियर है ना? ये सिंपल है। तो एक हमारा इससे फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो कि डिविडेंड इक्वल्स टू, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, हाँ, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
और प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज कीजिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर A है या अनदर पॉजिटिव इंटीजर B है, इसका हम लोग क्या करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड वाला भी हम लोग यूज़ किए हैं, लॉन्ग डिवीजन से भी हम लोग यूज़ किए हैं। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किए हैं उसी से हम लोग यूक्लिड डिवीजन में अप्लाई करके HCF फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए पहला स्टेप जो है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे A एंड B में, जो दो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 3 और 9 है सपोज कीजिए, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है A एंड B में, टू फाइंड होल नंबर Q एंड R, यानी इस फॉर्म में A इक्वल्स टू BQ प्लस R में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। A क्या है यहाँ, डिविडेंड, B डिवाइजर, Q क्वोशंट, R रिमाइंडर। अब रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा ऑलवेज क्या होगा, 0 या 0 से ग्रेटर, और ये जो डिवाइजर होगा डिवाइजर से कम होगा हमेशा, कभी भी डिवाइजर से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे सपोज कीजिए कि 5 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 होगा, 2 से लेस ही होगा, ग्रेटर नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। देखिए 2 2 जा 4, बच गया 1, रिमाइंडर 1 बचा ना। तो कोई भी दो नंबर को आप डिवाइड कीजिए, जैसे 5 है, 5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे मान लो कि 9 से, 9 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर जो भी बचेगा वो 5 से लेस होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। 5 या 5 से ग्रेटर रिमाइंडर कभी भी नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर है, जैसे 11 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं मान लो 95 को, तो जो कुछ भी रिमाइंडर बचेगा वो 11 से लेस होगा। क्या रिमाइंडर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो सकता है। इसका मतलब समझ में आ गया? ठीक है। सेकेंड स्टेप में देखिए, इफ़ R का वैल्यू 0, जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जब R का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जिस वक्त R का वैल्यू 0 होगा उससे पहले वाला जो डिवाइजर हो जाएगा वही हो जाएगा HCF। क्लियर है? और उसको तब तक, थर्ड स्टेप में उसको तब तक डिवाइड करते हुए जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब हम लोग डिवाइड करना बंद कर देंगे और जो डिवाइजर है वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर ना? अब एक दो क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो, दो पॉइंट, कि जब हम लोग क्या करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालेंगे और उस केस में क्वोशंट और रिमाइंडर का जो HCF होगा क्या होगा, सेम। जैसे अगर A डिवाइडेड बाई B है तो यहाँ बचेगा क्वोशंट Q और यहाँ होगा रिमाइंडर मान लीजिए R। A और B का जो HCF होगा वही HCF जब B और R का, ये दोनों का HCF और ये दोनों का HCF क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में शॉर्टकट में सॉल्व करने के काम में आएगा। क्लियर है ना? इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं।